दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक स्विच ऑपरेटर जो कि एसबीओ होता है उसका सब स्टेशन पे क्या काम होता है, वो कैसे यहाँ पे काम करता है। तो ये एक 33/11 केवी का एक सब स्टेशन है। सब स्टेशन पे मतलब जहाँ पे ग्रिड से लाइन आता है 33 केवी और उससे हम स्टेप डाउन करके गांव, शहरों या कस्बों में देते हैं। तो यहाँ पे पैनल है और ये 33 केवी का एक ऑपरेटिंग पैनल है जहाँ पे सारा डिटेल जो भी ऑपरेटर होता है उनको यहाँ से पता चलता है कि किस फेज पे लाइन है, किस फेज पे फॉल्ट आया है, कौन सा वोल्टेज कितना आ रहा है किस फेज पे, और लाइन को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। क्योंकि सब स्टेशन पे मेन काम यही होता है कि लाइन को कब बंद करना पड़ता है और कब चालू करना पड़ता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसी के कारण ही हमारा लाइन सारा ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे आप जैसे टीएनसी स्विच से लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। टीएनसी स्विच जो होता है ना, ये हमारा वीसीबी जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होगा जो कि स्विच यार्ड पे लगा हुआ रहता है, उससे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे क्लोज़ कीजिएगा तो लाइन हमारा वहाँ पे बंद हो जाता है बाहर स्विच यार्ड पे। तो कैसे होता है वो आगे भी आपको दिखाएंगे। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये हमारा इमरजेंसी ट्रिप होता है, मतलब लाइन को आप यहाँ पे इसको पुश कीजिएगा तो हमारा लाइन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ये वाला है विंडो जिसे एनुंशिएटर विंडो कहते हैं। यहाँ पे आपको सारा चीज़ देखने को मिलता है। कुछ भी फॉल्ट होता है तो जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, अर्थ फॉल्ट हो गया, एसी फेल हो गया है या डीसी फेल हो गया तो ये ब्लिंक करने लगता है। इसके साथ में पैनल में लगा हुआ अलार्म होता है वो यहाँ पे बजने लगता है। तो इसे फिर से आप रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कुछ बटन्स दिए होते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में ये सब रिले होता है जहाँ पे पूरे पैनल में रिले लगाया हुआ रहता है। और ये एक बैटरी के लिए दिया हुआ है, इस तरह का जो 30 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे दिया जाता है जिससे पैनल चलता है, उसके लिए दिया हुआ है। और ये हमारा बाहर की ओर स्विच यार्ड है जहाँ से 33 केवी लाइन आता है और ट्रांसफार्मर उसके बीच में इतने सारे प्रोटेक्शन रहते हैं, जैसे फ्यूज़ रहता है, फिर सीटी रहता है, वीसीबी रहता है। उसके बाद ये जो हमारा वोल्टेज ये है देखने के लिए पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और उसके बाद फिर एक वीसीबी है और इधर आगे लाइन हमारा आगे की ओर जा रहा है। और इस सब स्टेशन में टोटल 2 पावर ट्रांसफार्मर है जो कि 33/11 केवी का है। 33/11 केवी से मतलब ये होता है एक सब स्टेशन में कि यहाँ पे जो 33 केवी लाइन इन कर रहा है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं RYB 3 फेज से 33 केवी लाइन इन कर रहा है, ये HB साइड हो गया। और 11 केवी साइड लाइन हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है, मतलब LB साइड में 11 केवी मिल रहा है और ये आगे चला जाएगा जो कि गांव और शहरों के लिए जाता है। तो जो एक ऑपरेटर होता है स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जो कि एक तरह से बोलिए सब स्टेशन का ऑनर होता है, जिसे पूरा सब स्टेशन ऑपरेट कराना होता है, उसे टाइम टू टाइम यहाँ पे रीडिंग लेना पड़ता है। एक रजिस्टर दिया जाता है जो हर एक घंटे में इसमें रीडिंग लिया जाता है। रीडिंग क्या चीज़ का कि वोल्टेज केवी कितना 33 केवी लाइन आ रहा है, उसके बाद उसका वोल्टेज कितना है, उसके बाद उसका एम्पियर कितना है तीनों फेज पे, उसके बाद फ्रिक्वेंसी कितना आ रहा है। उसी तरह से जो आउटपुट हमें मिल रहा है 11 के भी, उसका वोल्टेज कितना है, फ्रिक्वेंसी कितना है, कितना किलो वाट पे ये वर्क कर रहा है, इसके साथ पावर फैक्टर इसका कितना है, वो सारा चीज़। इसके बाद यहाँ पर जो WTI और OTI होता है, मतलब ऑयल टेम्परेचर गेज, और जो होता है वाइंडिंग टेम्परेचर कितना है, वो सारा हमें एक एक घंटे में यहाँ पे रीडिंग लेना पड़ता है। और इसके साथ साथ 3 शब्दों का यहाँ पे ज़्यादा चलन है, जैसे कि ब्रेकडाउन, ट्रिप और लोड शेडिंग। आपने इस शब्दों का ज़रूर सुना होगा या फिर न्यूज़पेपर में भी कभी हमारा सब स्टेशन बंद होता है तो यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि लोड शेडिंग चल रहा है या फिर ट्रिप कर गया। तो ये जो ट्रिप होता है और लोड शेडिंग होता है वो भी क्या होता है बता देते हैं। ट्रिप होता है किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाने पे लाइन ट्रिप कर जाता है तो उसे हमें फिर से चालू करना पड़ता है। उसी तरह जो लोड शेडिंग होता है वो एक्चुअल में जब लाइट की वोल्टेज की कमी हो जाती है ग्रिड से, तो उस समय लाइट को काटा जाता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा लाइन आपके एरिया में नहीं रहता है और उसे बारी बारी से वोल्टेज को मैनेज करके सप्लाई दिया जाता है। और ब्रेक डाउन होता है जो कि लंबे समय के लिए एक बार लाइन हमारा कट जाता है किसी भी फॉल्ट की वजह से, तो वो ब्रेक डाउन कहलाता है। जिस तरह से मशीन बंद हो जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसी तरह से। अभी यहाँ पे देखिए हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर है उसके बाद में जो लाइन हमारा आगे की ओर जा रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं।
तो लाइन देखिए यहाँ पर एलबी साइड में आउटपुट 11 के भी हो रहा है, तो उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पे सीटी लगाया जाता है, जिसे हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर ही होता है, इसके अंदर वाइंडिंग होता है और ट्रांसफार्मर ऑयल भी डाला जाता है, और इसका जो कनेक्शन होता है वो हमारा सीरीज में किया जाता है। और यहाँ पे इसका सेकेंडरी बॉक्स है, इसका कनेक्शन ये सीधे जाता है पैनल रूम में कनेक्ट होता है, जिससे हमें वहाँ पे पैनल रूम में ही करंट पता चलने लगता है कितना वोल्टेज यहाँ पे है, मतलब कितना करंट आ रहा है, कितना एम्पियर आ रहा है। उसके बाद देखिए ये VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो कि 11 kV लाइन के लिए है। और यहाँ पे इसका जो नेम प्लेट आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो VCB आप देख रहे हो ये 12 kVA का एक VCB है। इसके नेम प्लेट में सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप इमरजेंसी ट्रिप है, इसके मदद से भी आप यहाँ पे लाइन को कट कर सकते हैं। हालांकि ये VCB है, इसे आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, अंदर से इसको ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। इसके साथ में पैनल रूम से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसका दोनों सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ रहता है। किसी कारण से अगर ये पैनल रूम से ऑपरेट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे VCB से भी आके इसे लाइन को यहाँ से बंद कर सकते हैं या फिर चालू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लाइन हमारा आगे गया है आइसोलेटर से होता हुआ, फिर से एक VCB, करंट ट्रांसफार्मर, और फिर यहाँ पे आइसोलेटर यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ से हम लाइन को यहाँ से भी आइसोलेटर जो कि मैनुअली ऑपरेटेड होता है, इसे हम यहाँ से लाइन को कट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस केबल के माध्यम से लाइन हमारा 11 kV आगे चला गया है, जो कि हमारे गांव, घरों, कस्बों और शहरों के लिए सप्लाई हमें देता है। और इसी तरह से एक स्विच ऑपरेटर को काम होता है यहाँ पे सारा, जहाँ पे आइसोलेटर ऑपरेट करना, VCB ऑपरेट करना, पावर ट्रांसफार्मर को देखना, उसका रीडिंग लेना, और पैनल रूम के सारे डिटेल उसे पता रहते हैं या फिर उसे जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो लाइन को अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकता है। तो सब स्टेशन में एक स्विच ऑपरेटर का, जो कि SBO होता है, उसका यही सारे काम होते हैं।